नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्ता। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। आज हम धरनी पट्टी खड्डा विधानसभा 329 में मैं मौजूद हूँ। आज मैं बात करूँगा। पहले तो मैं आपको IK न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। कभी स्वागत है। आप अपना जो है IK न्यूज़ के माध्यम से जो है आप अपना परिचय दीजिए। विवेकानंद पांडे और इसमें भारतीय जनता पार्टी विशाख पार्टी गठबंधन का 329 विधानसभा खड्डा का प्रत्याशी खड्डा का रहने वाला है। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के 6 फुट से के ऊंचे जो है कद वाले प्रत्याशी को देख रहे हैं और वास्तव में ये देखने में और इनकी ललाट देखने में लगता है कि ये यहाँ के प्रत्याशी लायक हैं। सर, इस समय जो है जो चल रही है महंगाई का मुद्दा मेन मुद्दा माना जा रहा है, बेरोजगारी का, इस पर आप क्या करेंगे? महंगाई और बेरोजगारी की मुद्दा ही नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी की मुद्दा ही नहीं है। महंगाई कहाँ है? आप देखिए सड़क पर गाड़ी पहले कितनी दिखती, ब्याज गाड़ी कितनी दिख रही है। पहले जो मोटरसाइकिल चलते थे आज फोर व्हीलर से चल रहे हैं। साइकिल आपको कोई दिख नहीं रही, साइकिल जो चलते थे सर्विस चल रहे हैं। महंगाई कहीं है नहीं। अब बेरोजगार कहाँ? रोजगार के साधन तमाम हैं और सब लोग रोजगार में हैं। बेरोजगारी तब मानी जाती जब खाने पीने लोग मरते, कहीं आपको भूख से है, कहीं नहीं है, तो बेरोजगारी कहीं नहीं है। रोजगार भी इस केंद्र की और प्रदेश की सरकार में दिया गया और महंगाई कहीं है नहीं। इतने बड़े कोरोना काल में संकट झेलने के बावजूद भी अपने देश की अर्थव्यवस्था ठीक रही। कहीं किसी प्रकार का कोई सिस्टम खराब नहीं हुआ। अन्य देशों की स्थिति जाकर देखिए कि कोरोना काल में क्या हुआ। कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था ठीक थी तभी कोरोना काल में भी। उसमें से और सबसे पहले हर या तो हम लोग बूस्टर डोज देना शुरू कर दिए, वैक्सीनेशन में देखिए अव्वल है। यूपी तो मॉडल रहा, कोरोना काल में यूपी मॉडल रहा। कहीं बेरोजगारी और महंगाई कहीं कोई मुद्दा है। सर, आप जो है खड्डा के लिए जो है आप एक नई सोच बनाए हैं। उस नई सोच में जो है आप क्या सोच बनाए हैं कि जो खड्डा को जो है अलग दे सकते हैं? देखिए, खड्डा के लिए पूरे प्रदेश में हम जो हमारे गठबंधन की जो हमारी मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें हर क्षेत्र हर वर्ग कैसे विकास हो, गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो। गांव में अंतिम व्यक्ति जो हम लोग दीनदयाल जी पार्टी को दीनदयाल जी को अपना आदर्श मानते हैं और दीनदयाल जी का ये सपना था कि गांव में जब अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। तो जो मेरा संकल्प पत्र है, जो हमारे संकल्प पत्र जो लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री जी और अमित शाह जी के अध्यक्ष जी, उस संकल्प में पूरे प्रदेश में कैसे व्यवस्थित ढंग से सब कुछ विकास किया, जो शेष अधूरे काम है 5 साल बाद, वो सब उसमें उसका वर्णन किया गया है और वो तो किया ही जाएगा। उसके अलावा हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि प्रदेश और केंद्र सरकार की जो भी मेरी योजना है वो निचले स्तर तक हर व्यक्ति को उसका मिले और उसका लाभ उठाए। दूसरा ये क्षेत्र थोड़ा सा जैसे रोजगार के आपने कहा कि रोजगार के माध्यम से यहाँ एक शुगर फैक्ट्री हमारे है, कोई ऐसा कोई कारखाना नहीं है जिससे कुछ हमारे वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। मेरा एक प्रयास रहेगा, जिस स्तर पे प्रयास रहेगा, सरकार के स्तर पे या किसी बड़े उद्योगपतियों के दरवाजे पे जाकर अपना मत्था टेकने से, ये भी मैं प्रयास करूंगा कि उद्योगपति आए और खड्डा विधानसभा में उनको माहौल अच्छा है यहाँ का, कुछ ऐसा निवेश करें, कुछ ऐसी अपने इन्वेस्ट करें कि हमारे वहाँ के बेरोजगारों को कुछ रोजगार मिले। दूसरा, एजुकेशन में हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि हाई स्कूल, इंटर और BA की डिग्री हम ले लेते हैं टेक्निकल डिग्री लेने के लिए, जैसे फार्मा लाइन में, मेडिकल के लाइन में, पैरामेडिकल हो, ANM से कोई भी बहुत से ऐसे जो कोर्स NM कोर्स है, ऐसे कुछ कोर्स हैं जिसको कुछ करें लोग, लड़कियां या लड़के करें, उसको उनको जॉब मिले। ऐसे एजुकेशन पे हमारा बल रहेगा। वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो, बीटेक कॉलेज, ऐसे हम चाहेंगे कि कॉलेज हो। इसके अलावा प्रयास, इसका भी प्रयास वही हम करेंगे सरकार के माध्यम से होना होगा तो सरकार के माध्यम से, या इस क्षेत्र में जो संस्था काम कर रही होंगी उनके पास चलेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे क्षेत्र में आइए, हमारी विधानसभा में आइए, कि जो हमारी विधानसभा के जो गरीब के बच्चे जो दिल्ली और लखनऊ में जाकर नहीं रह पाएंगे और वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, हाई स्कूल और इंटर और BA करने के बाद दुकान खोलने पर मजबूर हो जाते हैं या बाहर कहीं जाने मजबूर हो जाते हैं, वो भी कुछ टेक्निकल शिक्षा लें कि उनको भी नौकरी मिले। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। IK न्यूज़ के माध्यम से आप जो है जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से ये कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 22 साल से काम किया हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ, किसान का बेटा हूँ और शुद्ध मैं किसान हूँ।
पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 7 पार्टी गठबंधन ने मुझे यहाँ उम्मीदवार जिस विश्वास के साथ, यहाँ न कोई उद्योगपति लड़ रहा है, न कोई दल बदल के दूसरे दल के आए हुए व्यक्ति लड़ रहे हैं। इस प्रकार पार्टी मेरे पे विश्वास की है और मुझे मानी है कि सरकार में मैं जाऊं। उसी प्रकार जनता से मैं चाहूँगा, इस विधानसभा का लाल हूँ, इस विधानसभा का बेटा हूँ और इस प्रकार पार्टी विश्वास की है, उसी प्रकार इस विधानसभा के लोग विश्वास करके एक तरफा वोट देके अन्य सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करें, यही मेरी अपील है। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विवेकानंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिक चला और मोदी सरकार जो है काफ़ी विलम्ब के बाद जो है अपनी जो है धाराओं को जो है वापस ली, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वह मुद्दा उधर की थी, उससे हम लोग से कोई मतलब नहीं था और हम लोग वहाँ किसान कहीं आंदोलन नहीं थे। हम लोग किसान खुशहाल हैं, हमारे वहाँ किसान खुशहाल हैं और किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए की सरकार ने किया है, आज़ादी के बाद किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्या किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसने दिया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। क्या आप बता सकते हैं कांग्रेस विदेश देखने आज की किसान क्रेडिट जैसी सुविधा कोई अन्य सरकारें ने दिया? धान गेहूं का समर्थन मूल्य तय करने का काम और किसने किया? धान 2 रुपया 3 रुपया कोई पूछता नहीं था और धान गेहूं का समर्थन मूल्य तय करने का किसने काम किया? तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं किया। किसानों के लिए आज 2 किसान फसल बीमा किसानों के खाते में सम्मान निधि दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहले प्रस्ताव में किसानों को 1 लाख रुपए तक कर्ज माफ करने का काम किया गया। किसानों के लिए यूरिया और डाई के लिए सड़कों पे लाठी चलती थी। आप याद करिए कांग्रेस सरकार की और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार की यूरिया और डाई के लिए लाइन लगाना पड़ता था। नीम कोटेड यूरिया करके कहाँ गया? कौन सा जादू छड़ी? ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जो किया, अब यूरिया और डाई के लिए कहीं पोटास के लिए कहीं लाठी खाना पड़ता है क्या किसानों को? कहीं लाइन लगाना पड़ता है क्या? किसान इस बात को जानता है कि सरकार में किसान खुशहाल है, कहीं किसान में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग उसको प्लान करके किए थे, वो मुद्दा मुझसे रिलेटेड है भी नहीं, क्योंकि केंद्र का विषय है। हम लोग एक कार्यकर्ता है, पहली बार मुझे पार्टी अवसर दिया है, जब उस श्रेणी में बैठेंगे और उस पर आपका डिस्कशन तमाम मुद्दों के साथ हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक जो है आप प्रत्याशी हैं और जीतेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अभी तक जो भी सरकारें आई पत्रकारों के लिए आश्वासन देती रही, लेकिन पत्रकारों के लिए कुछ की नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पत्रकार भाइयों के लिए मेरे मन में एक रहता है कि पहले उनके लिए सुरक्षा, पत्रकार भाइयों के लिए सुरक्षा, और जो हमारे पत्रकार भाई हैं सुरक्षा के साथ साथ उनके लिए कोई गाइडलाइन बनना चाहिए और कि जो उनके लिए भी लगे कि हाँ कुछ हम समाज के एक स्तंभ माने जाते हैं और आपकी भागीदारी है समाज में, देश में आपकी भागीदारी है। आपके माध्यम से बहुत कुछ अच्छा और बुरा सब दिखाया जाता है और आपकी आवाज़ से ही जनता आवाज़ सुनती है। विश्वास हमें लग रहा है कि आप जो है सदन में अगर जीतते हैं तो सदन में जाने के बाद से इस प्रश्न को उठाएंगे। निश्चित उठाएंगे, हम तो पहले ही कहे कि सबसे जो भी सदन होगा जिस क्षेत्र में होगा, वो विद्यालयों के क्षेत्र में हो, पत्रकार के क्षेत्र में हो, किसानों के संबंध में हो, हमारे जो कर्मचारी उनके हर वर्ग के लिए, ऐसा नहीं है मैं किसानों का मैं सिर्फ क्षेत्र विधानसभा, हर क्षेत्र के जहाँ भी लगेगा कि आवाज़ उठाना चाहिए, कहीं लगेगा कि सरकार को बात अपनी रखनी चाहिए, तो बात रखने का काम मैं निश्चित रूप करूँगा हर वर्ग में, हर क्षेत्रों के लिए। i-Can न्यूज़ से हमारी सीधी बात हो रही थी। i-Can न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी अवसर दिया, अपनी बात आपके माध्यम से अपने विधानसभा की जनता को मैं बताया और मैं अपनी बात को रखा। धन्यवाद। मोदी योगी विवेकानंद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी विवेकानंद जिंदाबाद जिंदाबाद।